हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेस्क एडीओ में। रिएक्शन ऑफ द डे में आज हम देखने वाले हैं वुड्स रिएक्शन विच इज गिवन बाय चार्ल्स एडोल्फी वुड्स इन 1855। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देयर इज अ सर्टेन कंडीशन लाइक इस रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज करने वाले एल्किल हैलाइड होगा, देन सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, देन ड्राई ईथर एंड मॉइस्चर फ्री कंडीशन हमें प्रोवाइड कराना है। दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन। ओके, हायर एल्केन के लिए ये रिएक्शन प्रेफर करी जाती है। फॉर एग्जांपल, दो एल्किल हाइलाइड का हम यूज करेंगे, कितने? दो एल्किल हाइलाइड का हम यूज करेंगे, Na यानी सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा ईथर होगा। इन दोनों के प्रेजेंस में इस तरीके के कुछ हमें एल्केन्स मिलने वाले हैं। ओके, वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है वो है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन की ही सिंथेसिस कर सकते हैं। सिमेट्रिकल सिंथेसिस, सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या हुआ कि CH3 होना चाहिए, या फिर CH3 CH2 CH2 CH3 होना चाहिए। सिंपल सा ऐसे समझो कि इवन नंबर्स होने चाहिए कार्बन के। कितने होने चाहिए? इवन नंबर्स। ओके, ऑड नहीं होने चाहिए। ये यहाँ से 20 से डिवाइड हो, जब हम 20 से इसे डिवाइड करें तो प्रॉपरली दो कंप्लीट एक जैसे पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कि कंडीशन हमारी मॉइस्चर फ्री की होनी चाहिए। आप सबको पता है कि जो सोडियम है वो मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। इसलिए यहाँ पर जो आपकी कंडीशंस है मॉइस्चर फ्री कंडीशन होनी चाहिए। इन्वायरमेंट हमारा कैसा होना चाहिए? मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर ड्राई ईथर की बात करें, बेसिकली ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है और इसके साथ साथ ये ड्राई है, तो मॉइस्चर की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पर, तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत आसानी से आगे प्रोसीड करेगी। सिंपली हम मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो इसमें रिएक्शन मैंने आपको यहाँ दे दी है, और अगर आप ये नहीं समझ में आ रही तो सिंपली ऐसे समझिएगा, CH3 और X यानी कोई एक हेलोजन है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? तो सोडियम की प्रेजेंस में हो रही है। कितने मॉलिक्यूल? तो दो इसके मॉलिक्यूल भी होंगे। ड्राई ईथर यहाँ से आप ले लेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस CH3 एंड CH3 प्लस 2NaCl। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का सीधा सा मतलब है कोई भी रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। तो मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की, एक चीज़ और आप जान लीजिए, दिस इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रिएक्शन इन द हिस्ट्री, फर्स्ट नेम्ड रिएक्शन इन द हिस्ट्री। ठीक है, ये सबसे पहली नेम्ड रिएक्शन है जो कि आप देख ही रहे हैं 1855 में दी गई थी। सबसे पहले दो मैकेनिज्म है यहाँ पर। एक तो है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ओके, और दूसरा है हमारे पास नंबर 1, सेकेंड है हमारे पास एनायन मैकेनिज्म, या फिर इसी को हम आयनिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो जो मोस्ट प्रिफर्ड मैकेनिज्म है बेटा वो ये वाला होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हम बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल, फिर एनायन की भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले जो आपका सोडियम है रिएक्शन में, सोडियम विल ब्रेक इनटू इट्स आयन, और आयन में ब्रेक होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन हो गया भाई इधर प्रोड्यूस। देन आपका जो एल्किल हैलाइड है CH3Cl वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करने के साथ में आप देखेंगे Cl की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है। दैट्स वाई कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, इस पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये क्या करेगा? CH3 कार्बोकटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया। नाउ कार्बोकटायन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी। सो यहाँ पर सिंपली जो आपके कार्बोकटायन हैं उन पे जो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये प्रोड्यूस हुए हैं ये आकर के इससे जुड़ेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई निकले तो दो इलेक्ट्रॉन है इससे, देखोगे ना, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकले, मिल कितना रहा है? एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो सिंपली ये कुछ फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स का आपने यूज़ किया है। तो सिंपल से समझो कि दो आपने Na के मॉलिक्यूल लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन भी ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, दो ये भी दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल हमने इसके भी लिए हुए हैं, दो ही मॉलिक्यूल फिर इस
कार्बोकैटायन के प्रोवाइड हो रहे होंगे और 2 ही मॉलिक्यूल इस Cl नेगेटिव के भी आ रहे होंगे। उसी तरीके से 2 मॉलिक्यूल हम फिर यहाँ यूज़ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे होंगे। जब ये सारी चीज़ें 2 हैं तो 2 फ्री रेडिकल भी जनरेट हो रहे होंगे। अब ये दोनों ही फ्री रेडिकल मिल करके एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों आपस में जुड़ करके CH3 और ये CH3 टाइप का एक एल्केन बना देंगे। तो आप ध्यान से समझो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया एल्किल हैलाइड से और आप पाएंगे इस तरीके का एक हमें एल्केन मिल गया। ठीक है, 1 कार्बन था, यहाँ पर 2 कार्बन आ गए। बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनायनिक मैकेनिज्म की। एनायनिक मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इससे अलग नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। बट मोस्ट प्रिफर्ड जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का वो ये है। क्या होता है, सबसे पहले तो सेम चीज़ है, सोडियम अपने आयंस में टूटेगा, Na++ जो इलेक्ट्रॉन है, फिर आपका एल्किल हैलाइड आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर CH3Cl था, तो ये क्या होगा, फिर से वही चीज़ें आप समझिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो सिंपली यहाँ पर CH3++ Cl नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो जरा, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। यहाँ भी कार्बोकैटायन बना था, लेकिन अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। ये कार्बोकैटायन जो बना यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, इसमें होगा क्या कि ध्यान से समझो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 ये भी आ रहे हैं, 2 ये भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें 2 ही 2 हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से हमें ये समझना है कि यहाँ पर सिर्फ 1 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का भी यूज़ किया जा रहा है। कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल यूज़ किया जा रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल में होगा क्या, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक ही मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। जब एक ही मॉलिक्यूल में आ जाएंगे तो देखो अब ये फ्री रेडिकल नहीं रह गया, ये बन जाएगा एनायन। ठीक है, कुछ इस तरीके से CH3 नेगेटिव, क्या बन गया, CH3 नेगेटिव। अब इस एल्किल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो ये वाला मॉलिक्यूल बना CH3 नेगेटिव। अगेन ध्यान से समझो कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण इधर से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके बाद नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने का सीधा सा मतलब है CH3 और CH3+ यहाँ से Cl नेगेटिव फिर से निकल जाएगा। तो ध्यान से समझो, ये जो यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको, ये एक ही Cl निकलेगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, एक Cl नेगेटिव, 2 यहाँ पर Na है, Na पॉजिटिव, ये मिल करके यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl 2 निकाल देंगे। और वही चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ ध्यान से देखो तो 2 Na यहाँ पर हैं, 2 Cl यहाँ पर हैं, तो 2 NaCl यहाँ भी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएंगे। सो ये था वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। फिर भी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।